के कस्तूरबा आवास से बालिका विद्यालय से एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि अनुशासन सिखाने के नाम पर छात्रा के साथ बदसलूकी की गई है। छात्रा का नाम पूजा कुमारी है, जो कि कक्षा 9 में पढ़ती है। उसने अपने विद्यालय की फिजिकल एजुकेशन टीचर पर मारपीट का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित छात्रा पूजा कुमारी के अनुसार बुधवार शाम वह कक्षा 7 की छात्राओं से कॉपी लेने उनके कमरे में गई थी। इसी दौरान फिजिकल एजुकेशन टीचर सुहागन मरांडी वहां पहुंची और कथित तौर पर उसे लात घुसे से मारा। पूजा का कहना है कि इस मारपीट के बाद उसे पेट में गंभीर चोट लगी। इसके बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। क्लास में 3वीं क्लास के रूम में गए थे कॉपी लाने के लिए, तो मैम हमको पहले मेरा बात नहीं सुनी, कुछ भी नहीं सुनी, एक बात भी नहीं सुनी और हमको पहले मेरा बाल खींच के और मारने लगी, पूरा मारते मारते लाश से मारने लगी। लाश से मारी, उसके बाद पहले जो हम लोग की टीचर थी सुनीता मैम, वार्डन थी, तभी इस तरह कभी नहीं होता था सर। सिर्फ पढ़ाई अच्छा होता था और डांटती थी पर मैम, और अच्छा पढ़ाई होता था और इसे मारपीट नहीं होता था, तभी मैम ऐसे कभी नहीं करती थी फिजिकल टीचर में। तो तुम कौन क्लास में पढ़ती हो? अभी 9th में सर, एग्ज़ाम दे के 10th गई। तो जब तुम नीचे क्लास गई तो जूनियर क्लास का था ना वो रूम? हाँ सर। कौन क्लास वाले का रूम गई थी? 7th क्लास। काहे गई? सर कॉपी लाने के लिए, हम कॉपी रख के गए थे पेरियर करने के लिए सर। शाम में हम लोग का होता है पेरियर, तो रख कर गए और पढ़ाई का टाइम में हम लोग नाश्ता लेने के लिए चल गए, तो भूल गए सर कॉपी लाने के लिए। तो पढ़ाई का टाइम में जब ढूंढते पढ़ाई करने के लिए, तब हमको याद आया तो हम लेने के लिए चल गए सर। तो मैम को तो बोली थी कि आप कॉपी? हाँ बोले कि बहुत बार बोले तो नहीं सुनी मैम, हमको एक बात भी नहीं सुनी और हमको मारने लगी मैम, और बोले किसी को बताएगी तो तुमको यहाँ से टीसी दे के भेज देंगे। छात्रा के पिता रतन राय का यह कहना है कि शुक्रवार को पूजा ने स्कूल के फोन से कॉल कर खुद को घर ले जाने के लिए कहा था। जब वह घर पहुंच गई तब उसने पूरी घटना अपने पिता को बताया। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया। मतलब 18 तारीख के मारपीट होला जो मास्टरनी संगे, मास्टरनी मारल जो, तो हमारा नहीं बताल को शुक्रवार के 11 बजे बताल जो नहीं हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको घर ले चलो। तो हमने बोला अच्छा नहीं लगे तो सर्दी बुखार ऐसे भी तो घर ले आबा, 1-2 दिन राखी फोड़ लिख देबा। तकर बाद ये बोले जो हम खाना नहीं खाबो। तो हम बोले काहे कि नया से हमारा मास्टरनी पूरा मारल। तो हम कहले हाँ मास्टरनी मारल को तो बताना काहे नहीं दिन कि नया मास्टरनी धमकी दे छो जे अगर यदि तो बतावे, बापो को बतावे, मैं को बतावे, आर को बतावे तो तोरा यहाँ से टीसी दे के बाहर कर देवो, तोरा धक्का मार के। यार को तो बात तो हमारे बचा के, अगर यदि बच्चे मरी जाता तो हमारे ये इस तरह का मारना चाहिए ऐसा? अरे मारे लगे धमकिया क्या, हल्का फल्का धमकाना चाहिए। एक बार मारे लगे लात से मारे छ, पूरा तो झटो पकड़ी हीरो बताल को जे पूरा हीरो केस भी ओकरा दर्द कर रहा है। तो अखनी यहाँ डॉक्टर के सुइया दवा लेके हमारे दुमका जा रही है, दुमका अल्ट्रासाउंड कराबो, अल्ट्रासाउंड करला के बाद तकर बाद देखबो कि हल्ला चलने वाला जो हमारे चाहिए रही है जो पूरा सख्त कार्रवाई एकरा होना चाहिए। हमारा नाम वाला रतन राय, पूरा बेटी नाम पूजा कुमारी। वहीं दूसरी ओर हॉस्टल की वार्डन नेहा वर्मा का यह कहना है कि उस दिन शाम को कोई मारपीट नहीं हुई थी। हालांकि कमरे से चिल्लाने की आवाज आई थी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि शिक्षिका ने अनुशासन बनाए रखने के लिए डांट फटकार लगाई थी। मारपीट जैसी किसी घटना की जानकारी उन्हें नहीं है और छात्राओं से पूछताछ पर भी ऐसी बात सामने नहीं आई। पूरा मामला यही है कि बुधवार को शाम को कुछ हल्ला गुल्ला हो रहा था हम लोग के नीचे वाले फ्लोर में, उसमें 6 और 7th की बच्चियां रहती हैं। तो जैसा कि आप कह रहे हैं पूजा कुमारी के बारे में, तो वो 9th क्लास में पढ़ती है और शाम के समय हम लोगों के छात्रावास में ये नियम है कि शाम के समय सभी बच्चियां अपने अपने रूम में रहती हैं और पढ़ाई करती हैं, और सख्त मनाही है कि कोई बच्ची किसी भी दूसरे रूम में नहीं घुसेंगी। तो हल्ला गुल्ला हो रहा था, तो देखा गया कि पूजा कुमारी जो है 9th में पढ़ने वाली, वो 7th क्लास की बच्चियों के साथ उनके रूम में बातचीत करते हुए पकड़ी गई। और इसी क्रम में सुहागनी दी जो टीचर है हमारी फिजिकल टीचर, वो उस रूम में गई हल्ला गुल्ला सुन के, तो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं हो पा रहा था वहाँ, इसलिए उन्होंने पूजा को कुछ समझाया और डांटा भी।
और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये कस्तूरबा गांधी विद्यालय आवासीय विद्यालय है, तो हम लोग एज ए गार्जियन बच्चों को हमेशा दिन से रात तक देखते रहते हैं और डिसिप्लिन मेंटेन करवाते हैं। बस यही डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए थोड़ा डांट टपट करना तो ज़रूरी है, और इससे ज़्यादा तो कोई बात हुआ नहीं था, इसीलिए मामले को यहीं पे समाप्त कर देना। फिर नाम? नेहा वर्मा, वार्डन है यहाँ के, अभी हम साइंस टीचर हैं। फिजिकल एजुकेशन टीचर सुहागन मरांडी ने भी आरोप को निराधार बताया। उनका कहना है कि छात्राओं को अनुशासन में रखने के लिए डांट फटकार जरूरी होती है। उन्होंने बताया कि निर्धारित समय के बाद एक कक्षा की छात्रा का दूसरी कक्षा के कमरे में जाना नियम के खिलाफ है। इसी कारण से उन्होंने छात्रा को समझाया था। हमारा जो विद्यालय है आवासीय विद्यालय, मैं यहाँ की फिजिकल टीचर हूँ और विद्यालय का डिसिप्लिन वो मुझे ही देखना पड़ता है। तो यहाँ पे रूल है कि 6 बजे के बाद बच्ची नाश्ता करती है, 6 बजे नाश्ता करती है, उसके बाद अपना अपना रूम में पढ़ाई करती है। तो नीचे फ्लोर में 6-7 की बच्ची रहती है। तो हल्ला सुन के मैं वहाँ पे घुसी। जैसे मैं घुसी वहाँ पे तो बच्चे हल्ला कर रहे थे, तो वो खड़े हो गए अपने अपने जगह में, और जो पूजा नाम की बच्ची वो नीचे पर छुपी हुई थी। तो फिर मैंने उसको वहाँ से निकाला और बोला कि तुम लोग क्यों हल्ला कर रही हो, और तुम 9th की हो, यहाँ पर 7 क्लास में क्या कर रही हो, पढ़ाई के समय में इधर उधर क्यों घूम रही हो, डिसिप्लिन में तुम लोग मेंटेन नहीं करती हो। तो डांट डपटना पड़ता है हम लोग को, क्योंकि बच्ची यहाँ 6 क्लास में आती है, 12 तक रहती है, और एज ए गार्जियन हम लोग हैं उन लोग का, तो इतना तो डांट डपट हम लोग का बनता है, क्योंकि गार्जियन भी हम ही लोग के भरोसे छोड़ के जाते हैं। नाम बताएंगे? सुहागिनी मरांडी, फिजिकल टीचर। सवाल अभी भी बरकरार है कि इस पूरे मामले में एक तरफ छात्रा और उसके परिजन मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी ओर विद्यालय प्रशासन इसे सिरे से खारिज कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अनुशासन के नाम पर आखिर ये कैसा व्यवहार है जिससे छात्रा को अस्पताल तक जाना पड़ा। प्रशासनिक जांच के बाद ही पूरे मामले की सच्चाई सामने आ पाएगी। और आगे के अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ द न्यूज़ पोस्ट।